नागौर जिला कलेक्टर का फिर हुआ तबादला। अरविंद कुमार पोसवाल का ज्वाइनिंग से पहले ही तबादला करते हुए अब चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर पीयूष समरिया को लगाया है नागौर जिला कलेक्टर। नागौर के ट्रैफिक थाने में डीएसपी पद पर भवानी सिंह ने संभाला कार्यभार। कल यातायात थाने पहुंचकर पदभार किया ग्रहण। लंबे समय से नागौर में ट्रैफिक डीएसपी का पद चल रहा था खाली। अब नियुक्ति के बाद ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार के साथ साथ जरूरी नवाचार भी हो सकते हैं लागू। जिले के शहीद पूसाराम बाजडोलिया का कल हुआ अंतिम संस्कार। नागौर जिले के धोकलिया गांव में कल सैन्य सम्मान के साथ शहीद पूसाराम बाजडोलिया का अंतिम संस्कार किया गया। महीने भर पहले इंजरी के बाद हुए थे घायल। इलाज के दौरान लखनऊ में हुए शहीद। 12 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में नायब सूबेदार 42 साल के पूसाराम ईस्टर्न सेक्टर में जलपाईगुड़ी क्षेत्र में थे तैनात। 2 महीने पहले ड्यूटी पर जाते समय ट्रेन से गिरने के कारण हो गए थे घायल। लखनऊ के हॉस्पिटल में करवाया गया था एडमिट। रविवार को ली अंतिम सांस। सोमवार को तिरंगे में लिपटकर जब गांव पहुंचे तो हजारों लोगों ने देशभक्ति के जयकारों के बीच जिले के लाल को दी अंतिम विदाई। विधायक रामनिवास गावड़िया ने भी पुष्प अर्पित कर किया नमन। गांव ले जाते समय सड़क के दोनों ओर नम आंखों से विदाई देते हुए लोगों ने पुष्प वर्षा कर लगाए देशभक्ति के नारे। इस मौके पर परबसर विधायक सहित प्रधान प्रतिनिधि एवं आसपास के गांवों के सरपंच सहित कई गणमान्य लोग एवं जनप्रतिनिधि भी रहे उपस्थित। गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हेतु कई अधिकारियों को सौंपे प्रभारी के पद। नागौर जिला प्रभारी अजमेर रेंज रेलवे आईजी आलोक वशिष्ठ कल रहे कुचामन दौरे पर। गृह विभाग के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उन्होंने जिले भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति के बारे में ली जानकारी। इसके बाद कुचामन के राजकीय चिकित्सालय का दौरा कर संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों के बारे में भी ली जानकारी। इस मौके पर एएसपी गणेशाराम, एडीएम रिजपाल सिंह, एसडीएम बाबूलाल जाट, पुलिस उप अधीक्षक संजीव कट्टेवा, विकास अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। उन्होंने आमजन से भी सार्वजनिक समारोह से लेकर दिनचर्या में भी सावधानी बरतने की है अपील। एडीजी, आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनको जिलों का आवंटन किया गया था कि वो जिलों में जाकर के देखें, विजिट करके वहाँ पे जो गृह विभाग के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उन नवीनतम निर्देशों की सुचारू पालना हो और साथ ही इस जो ग्राउंड पे स्थितियां हैं उनकी भी समीक्षा हो जाए कि एक बार इन्फेक्शन। किसान केसरी बलदेवराम मिर्दा की 134वीं जयंती के अवसर पर कल जिला मुख्यालय सहित अनेक जगह हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। जिला मुख्यालय पर दिल्ली दरवाजा के पास स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्पों से दी गई श्रद्धांजलि। इस मौके पर उन अनेक किसान नेताओं ने मिर्दा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किया नमन। साथ ही वार्षिक कैलेंडर का भी प्रपत्र सहित अन्य गणमान्य लोगों ने किया विमोचन। इसके बाद ग्रामोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के छात्रावास में रखा गया कार्यक्रम, जिसमें माल्यार्पण एवं पुष्पों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर उनके जीवन परिचय पर डाला प्रकाश तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का किया बखान। बलदेवराम जी मिर्दा की जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 134 वर्ष पूर्व हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद में मारवाड़ स्टेट में पुलिस विभाग में काम करते हुए पुलिस महानिदेशक के पद तक पहुँचे और इसी दौरान पूरे मारवाड़ में समस्त जातियों को साथ लेकर के उनमें शिक्षा का प्रसार करवाया। जगह जगह किसान छात्रावास खोले और सामंतवादी प्रथा के तहत जो विभिन्न लाग बाग की वसूली किसानों से की जाती थी वो लाग बाग बंद करवाई। सन 1938 में किसान सभा का गठन करके
और किसानों के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया और शिक्षा का मारवाड़ में सबसे ज़्यादा प्रसार इन्होंने किया। हम इसी के लिए कुचेरा कस्बे में भी पारिवारिक सदस्यों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सामान्य पुष्पांजलि कार्यक्रम किया आयोजित। स्वर्गीय मिर्दा की 134वीं जयंती के अवसर पर परपोत्र राघवेंद्र मिर्दा, राजीव मिर्दा, अनिल परिहार, चंद्र प्रकाश मिर्दा, शैलेंद्र मिर्दा, धर्मवीर मिर्दा सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। वहीं परबतसर के जाट छात्रावास में भी किसान केसरी बलदेवराम मिर्दा की जयंती के अवसर पर विधायक रामनिवास गावड़िया, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी, प्रधान मीरा देवी, जाट छात्रावास के अध्यक्ष लिकमाराम किरडोलिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नागौर जिले की रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत 3 बहनों ने सर्वोदय विचार परीक्षा में नागौर जिले को किया टॉप। तीनों ही क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई परीक्षा में 11वीं में पढ़ने वाली रितु जांगीर ने जिले में किया है टॉप। वहीं सपना और कोमल ने पाया है दूसरा और तीसरा स्थान। तीनों एक ही परिवार की हैं बहनें। सिलेबस ऑनलाइन होने के कारण पिता द्वारा रिश्तेदारों से लैपटॉप मांग कर ला कर दिया गया। तीनों बहनों ने रोजाना 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हुए 40 दिन में सिलेबस पूरा कर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित परीक्षा में पाया है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। परीक्षा परिणाम को लेकर परिवार में है खुशी का माहौल। प्रदेश में 212 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में कुल 58,676 परीक्षार्थियों ने लिया था भाग। आपको बता दें कि इससे पहले भी रितु जांगीर ने प्रतिभा खोज परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्राप्त की थी 7वीं रैंक। तीनों ही बहनें 11वीं में साइंस मैथ की हैं स्टूडेंट तथा आईएएस बनने का रखती हैं सपना। छोटी काटू कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कल कोरोना के टीकाकरण का दौर रहा जारी। डॉक्टर नेमीचंद कुमावत ने बताया कि करीब 200 विद्यार्थियों को लगाई गई पहली डोज। इसके अलावा 18+ आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रथम एवं द्वितीय डोज के साथ साथ 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को लगाई गई बूस्टर डोज। थांवला कस्बे में किसान चौराहे पर स्थित मंगलम प्राइवेट ITI कॉलेज के द्वारा कल कौशलता प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्राचार्य भगवती प्रसाद कुमावत ने बताया कि विभागीय आदेशों की पालना में संस्थान के 60 छात्रों ने विद्युत वितरण एवं तकनीकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के पोस्टर, मॉडल एवं प्रोजेक्ट बनाकर लगाई प्रदर्शनी, जिसका कस्बे की विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने किया अवलोकन। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।